हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी हिंदी की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक 7 का अध्याय 9 काकी, जो कि है एक कहानी। चलिए पढ़ते हैं अध्ययन से पूर्व। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये एक चित्र है। चित्र में हम देख सकते हैं कि एक क्लासरूम है, बहुत सारे बच्चे हैं और मैम है। आइए देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। लड़की: क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? लड़का: मैंने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया, शायद अब मुझे टीचर डांटेंगी। मैम: डरो मत, मीना ने मुझे बताया कि कल तुम्हारे घर बिजली नहीं थी, जिस कारण गृह कार्य अधूरा छूट गया। यानी कि जैसा आप देख सकते हैं, एक बच्चा जो कि बहुत परेशान है, जिसकी मदद उसकी फ्रेंड करती है अपनी टीचर को बता के कि वो अपना गृह कार्य क्यों नहीं पूरा कर पाया। वो गृह कार्य इसलिए पूरा नहीं कर पाया क्योंकि उसके घर में बिजली नहीं थी, और मैम भी उसे समझाती हैं। तो कहानी का मूल तत्व: हमें सदैव बच्चों की भावनाओं को समझना और सम्मान देना चाहिए। यानी कि हमें हमेशा बच्चों को समझना चाहिए और उनकी जो भावनाएं हैं उसे सम्मान देना चाहिए। अगर कोई बच्चा होमवर्क नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई बहाने मार रहा है या झूठ कह रहा है। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। इसलिए टीचर्स को और बड़ों को भी अपने बच्चों को डांटने से पहले हमेशा सोचना चाहिए, और बच्चों को अपने टीचर्स और अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स से हमेशा सच बोलना चाहिए। आइए पढ़ते हैं कहानी। एक दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली। उसने देखा कि घर घर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही हैं, और घर के सब लोग उन्हें घेर कर बड़े करुणा स्वर में विलाप कर रहे हैं। यानी इसमें एक लड़का है शामू, जो कि सवेरे सवेरे उठा और उसने देखा कि उसकी माँ जो है वो धरती पर एक सफेद कपड़ा ओढ़े लेटी हुई है, और उनके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो कि रो रहे थे। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे, तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वो माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, इन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगा। यानी कि जब लोग उसकी माँ को उठाकर शमशान जलाने के लिए ले जा रहे थे, तो शामू ने शोर मचाया, कहा कि मैं अपनी माँ को कहीं नहीं ले जाने दूंगा, वो सो रही हैं, उन्हें कहाँ लिए जा रहे हो? और इस तरह से शामू चिल्लाने लगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वो न जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यानी कि घर के जितने भी लोग थे, उन्होंने शामू को बहुत समझाया और बड़ी मुश्किल से रोका, और घर की एक दासी थी जिन्होंने उन्हें घर पर ही संभाल कर रखा। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु ये बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं, ऊपर भगवान के यहाँ गई हैं। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। घर के बहुत सारे बुद्धिमान लोगों ने उसे समझाया कि उसकी माँ कहीं नहीं गई, बस मामा के घर गई है। लेकिन शामू से ये बात छुप नहीं सकी कि ये सब उससे झूठ कह रहे हैं, और उसकी माँ भगवान के यहाँ चली गई है, यानी मर चुकी है। काकी के लिए बहुत दिनों तक रोते रोते उसका रोना तो बंद हो गया। उसके मन में जो पीड़ा थी, जो दर्द था, वो खत्म नहीं हुआ, और वो कहीं पर भी अकेले बैठे बैठे ऊपर आसमान की ओर देखता रहता था। एक दिन उसने ऊपर पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। एक दिन शामू ऐसे ही बैठा हुआ था कि उसने आसमान में एक पतंग देखी, और जिसे देखकर उसका मन खिल उठा, यानी कि वो खुश हो गया। तो वो फौरन अपने पापा के पास गया और उसने उनसे कहा कि मुझे ये पतंग मंगा दो, और अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। यानी कि पत्नी के मरने के बाद जो शामू के पापा थे विश्वेश्वर, वो बहुत ही ज्यादा उदास रहने लग गए, और उन्होंने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कह दिया कि अच्छा मंगा दूंगा। शामू पतंग के लिए उत्कंठित था। शामू जो था वो पतंग के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, यानी कि उसके मन में बहुत सारा उत्साह था पतंग को लेके।
वो अपनी इच्छा किसी तरह न रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसने पास एक स्टूल सरकाकर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। एक चवन्नी पाकर वो तुरंत वहां से भाग गया। जैसा कि मैंने बताया, शामू तो बहुत ज्यादा उत्साहित था पतंग को लेके, तो उसने किसी तरीके से अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। वो चाहता था कि उसके पास वो पतंग जल्दी से आ जाए। उसने क्या किया, एक दिन वो घर पे गया और खूंटी पे जो उसके पापा का कोट टंगा हुआ था उसने उसको टटोला, और टटोलने के बाद उसे उसमें से एक चवन्नी मिली। सुखिया दासी का लड़का भोला शामू का साथी था। शामू ने धीरे से कहा, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा लो। सुखिया, जो कि उनके घर की दासी का बेटा था, वो शामू का बहुत अच्छा दोस्त था। उसने वो चवन्नी जाकर सुखिया को दी और कहा कि चुपचाप अपनी जीजी को जाके दे दे ताकि वो एक पतंग लेके आ जाए। देखो, अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पतंग आई। यानी कि शामू ने कहा अपने दोस्त से कि ये जो पतंग लेके आओगे वो अकेले में लेके आना, किसी को कानो कान खबर ना हो। और पतंग आ भी गई। एक अंधेरे कमरे में उसमें डोर बांधी जाने लगी। एक अंधेरे से कमरे में उस पतंग में डोर बांधने लग गए। शामू ने धीरे से कहा, भोला, अगर किसी से ना कहें तो एक बात कहूँ। शामू ने धीरे से भोला से कहा कि मैं ऐसी कोई बात कहूंगा जो तुम किसी से मत कहना। भोला शामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। ये डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। यानी जो भोला था वो शामू से काफी समझदार था, तो उसने ये बात जो है शामू को बताई कि डोर पतली नहीं मोटी होनी चाहिए, जिससे कि पतंग अच्छे से अटक सके। शामू गंभीर हो गया। मतलब ये बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई ये थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। शामू बहुत इस बारे में सोचने लग गया। उसने सोचा कि ये बात तो सही है, लेकिन अब दिक्कत ये थी कि ये मोटी रस्सी मंगाई कैसे जाए। पास में दाम नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन शामू को चिंता के मारे पूरी रात नींद तक नहीं आई। यानी कि शामू के पास कोई दाम नहीं था, कोई पैसा नहीं था, और वो यही सोच रहा था कि वो कैसे एक मोटी डोर लेके आए और उसके घर के लोग जो उसकी माँ पे रहम नहीं कर आए और उसको जला आए हैं, वो लोग उस पे क्या रहम करेंगे, उसको क्या ही पैसे देंगे। और वो इसी चिंता में सारी रात सो नहीं पाया। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना हो पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा लूंगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहां आ घुसे। भोला और शामू को धमकार कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। यानी कि शामू ने जिस तरह पहले अपने पिताजी के कोट से पैसे निकाले थे, दूसरी बार भी उसने ठीक उसी तरह निकाले और जाकर भोला को दे दिए और उससे कहा कि किसी को कानो कान खबर ना हो, और साथ में कागज पे काकी का नाम भी लिख के दे दिया ताकि वो रस्सी आके काकी के पास ही पहुंचे। और इस तरह उन्हें रस्सी मिल गई। फिर उसके बाद वो दोनों किसी एक अंधेरी कोठरी में जाके उस पतंग में वो रस्सी बांधने लगे कि तभी शामू के पिताजी वहां जा पहुंचे और उन्होंने उन दोनों को धमका कर पूछा कि क्या तुमने हमारे कोट से रुपए निकाले हैं। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। बोला, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए कहा था। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे लगा कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। कहकर फिर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ दी। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगवाई। विश्वेश्वर ने शामू को बहुत जोर से चांटा मारा और कहा कि चोरी सीख कर क्या जेल जाएगा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। और ये कहकर उसे और तमाचे मारे और साथ में पतंग भी फाड़ दी। और फिर विश्वेश्वर ने पूछा कि अब ये बताओ कि ये रस्सियां किसने मंगवाई।
भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उड़ा कर देखी। उसके कागज पर लिखा था काकी। पढ़ा काकी कहानी को, जिसको लिखा है सिया राम शरण गुप्त जी ने। आइए हम इसके शब्दार्थ करते हैं। रुदन, कहानी में रुदन का मतलब है रोना। भूमि शयन यानी कि धरती पर लेटना। विघ्न यानी कि किसी काम में रुकावट होना। प्रफुल्लित, खुश होना। अकस्मात, अचानक से। कोहराम, शोर शराबा। उच्चारण करें। विश्वेश्वर, रस्सियां, मुखबिर, हतबुदित, उत्कंठित, उपद्रव। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास कार्य। जरा बताइए स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। का, शामू की नींद किस पहर खुली? शामू की नींद बड़े सवेरे पहर खुली। बड़े सवेरे। खा, भोला किसका लड़का था? भोला सुखिया दासी का लड़का था। गा, शामू ने कोट की जेब से क्या निकाला? शामू ने कोट की जेब से चवन्नी निकाली। घा, शामू ने अपनी पतंग पर क्या लिखा? शामू ने अपनी पतंग पर काकी लिखा। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शामू आसमान की ओर क्या देख रहा था? शामू आसमान की ओर शून्य को देख रहा था। खा, शामू की गंभीरता का क्या कारण था? शामू की गंभीरता का कारण काकी थी। गा, शामू के उपद्रव मचाने के पीछे क्या वजह थी? शामू के उपद्रव मचाने के पीछे उसकी माता का अंतिम संस्कार था और शामू ये मानने से बिल्कुल भी इनकार कर रहा था कि उसकी माता मर चुकी है। गा, शामू ने भोला के साथ मिलकर क्या योजना बनाई? शामू ने भोला के साथ मिलकर पतंग खरीदने की योजना बनाई। प्रश्न नंबर 3, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। का, अकेला बैठा शामू डैश से आकाश की ओर देख रहा था, यानी दुखी मन से। ख, डैश से एक ही डांट में मुखबिर बन गया, यानी भोला। ग, डैश ने शामू को विश्वास दिलाया, यहाँ पर आएगा गुरुजनों। ग, डैश ने घर में डैश मचा रखा था, यानी शामू ने। शामू ने घर में उपद्रव मचा रखा था। अब आते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 पर। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, शामू की नींद खुली। शामू की नींद कब खुली? सवेरे, शाम को, रात को या कभी नहीं? तो हमारा उत्तर है सवेरे। ख, पतंग लाने के लिए शामू की मदद की। पतंग लाने में शामू की मदद किसने की? गुरुजनों ने, विश्वेश्वर ने, भोला ने या सभी ने? तो सही उत्तर है भोला ने। ग, भोला लड़का था दासी का, विश्वेश्वर का, गुरुजन का या शामू का? तो भोला लड़का था दासी का। अब करेंगे प्रश्न नंबर 5। सही कथन पर
सही का अथवा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, काकी का लोगों ने स्वागत किया। गलत। ख, पतंग लाने के लिए शामू ने भोला की मदद की। गलत। ग, काकी को नीचे उतारने के लिए शामू और भोला ने योजना बनाई। जी सही। ग, जवाहर भैया की मदद से पतंग के कागज पर काकी लिखवाया गया। सही। जरा सोचिए। क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न नंबर 6, भोला की जगह अगर आप होते तो शामू की मदद किस प्रकार करते? सोच कर लिखिए। यानी कि आपको कहानी पढ़कर इस उत्तर को देना है कि अगर आप भोला की जगह होते तो आप शामू की मदद किस किस तरह से कर सकते थे। प्रश्न नंबर 7, बच्चों की भावनाओं को समझना कितना महत्व रखता है? कक्षा में चर्चा कर अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। यानी कि आपको अपने क्लासरूम में इसी विषय में बात कर बच्चों की भावनाओं को, उनके विचारों को समझना कितना जरूरी है और कितना महत्वपूर्ण है, और ये एक बच्चे के विकास, उसके मानसिक और स्वाभाविक विकास के लिए कितना आवश्यक है, ये सारी चर्चा करके आपको अपनी कॉपी में लिखना है। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 8, दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए। का, पतंग का बहुवचन बनेगा पतंगे। चिंता का बहुवचन बनेगा चिंताएं। गुरु का बहुवचन रहेगा गुरु। खूंटी का बहुवचन रहेगा खूंटियां। रस्सी का बहुवचन बनेगा रस्सियां। और लोग का बहुवचन बनेगा लोगों। प्रश्न नंबर 9, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द बनाइए। यानी कि इन शब्दों के उल्टे शब्द बताने हैं। क, विश्वास। विश्वास का उल्टा होगा धोखा। ख, शोक। शोक का उल्टा होगा उल्लास। ग, प्रफुल्ल का उल्टा होगा अप्रफुल्ल। घ, आकाश का उल्टा होगा पाताल। ड, उग्र। उग्र का उल्टा होगा शांति। च, ऊपर। ऊपर का उल्टा होता है नीचे। प्रश्न नंबर 10, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द बनाइए। क, आकाश। आकाश का पर्यायवाची होता है आसमान। गगन, अंबर। उदास। उदास का पर्यायवाची होता है उदासीन। उचाट, विषादपूर्ण। ग, साथी, सखा, मित्र, दोस्त। घ, मदद, सहयोग, हेल्प, सहायता। प्रश्न नंबर 11, दिए गए पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाइए। क, काका। काका का स्त्रीलिंग होगा काकी। ख, दास। दास का स्त्रीलिंग होगा दासी। ग, भाई। भाई का स्त्रीलिंग होगा बहन।
घ पिता, पिता का स्त्रीलिंग होगा माता। प्रश्न 12, दिए गए जातिवाचक संख्या शब्दों से भाववाचक संख्या शब्द बनाइए। क दास, दास का बनेगा दास्ता। ख मित्र, मित्र का बनेगा मित्रता। ग माता, माता का बनेगा मातृत्व। घ मनुष्य का बनेगा मनुष्यत्व। प्रश्न नंबर 13, रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। क आज मन उदास है, तो उदास हमारा है भाव वाचक संज्ञा। ख बुढ़ापे में कई बीमारियां घेर लेती हैं, तो बुढ़ापे है हमारा फिर से भाववाचक संख्या। ग छोटे छोटे बच्चे जोर जोर से हंस रहे हैं, तो हंस हमारा हो गया क्रिया। वह कोट की जेब से पैसे निकालने पहुंचा, तो वह हमारा हो गया सर्वनाम। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, यानी कि क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 14, मित्र के पिताजी के असामयिक निधन पर मित्र को सांत्वना पत्र लिखिए। यानी कि आपको एक पत्र लिखना है अपने दोस्त को, उस दोस्त के पिताजी का निधन हो चुका है, तो इस चीज के लिए आपको अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है। 15, शामू की पतंग को फाड़ने के बाद उसके पिताजी के मन में शामू को लेकर किस प्रकार की भावनाएं जागृत हो रही होंगी, संवाद रूप से कक्षा में चर्चा कीजिए। यानी कि जब शामू के पिताजी ने शामू की पतंग फाड़ी और जब उस पे देखा कि उस पे काकी लिखा हुआ था, उसके पिताजी के मन में किस तरह की भावनाएं आई, करुणा की भावनाएं आई या गुस्से की भावनाएं, ये सारी बातें आपको अपने क्लास में डिस्कस करनी है। प्रश्न नंबर 16, कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि इस कहानी से आप क्या समझते हैं, इस कहानी में क्या लिखा हुआ है, वो आपको अपने शब्दों में बताना है। जीवन कौशल एवं मूल्यपरक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। प्रश्न 17, सभी की भावनाओं को सम्मान देना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि समझना। आप स्वयं की भावनाओं का सम्मान किन परिस्थितियों में करना चाहेंगे और किन में नहीं। यानी इस क्वेश्चन में आपको अपनी भावनाओं के बारे में बताना है कि आप अपनी भावनाओं को किस परिस्थितियों में उनका सम्मान चाहते हैं, या फिर आपकी कौन कौन सी भावनाएं ऐसी हैं जिनको ठेस पहुंचाने से आपको डर लगता है कि कोई दूसरा इस पे ठेस ना पहुंचा दे, और दूसरों की भी भावनाओं का हमें ध्यान रखना है, उनको समझना है। इसके बारे में हमें लिखना है अपनी कॉपी पे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले अध्याय पे।